महासंस्कृताय, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे बिहार बीपीएससी 3.0, 4.0 और 5.0 या एस्टेट या संस्कृत की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स, इससे पहले की क्लास करा दी हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहाँ से आप लोग ज़रूर वॉच करना। तो ये क्लास आपकी चतुर्थ है और ये गुरुजी की बुक है बिहार शतकम, जिसमें आप जानेंगे किस तरीके के नए क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये आपका है चतुर्थ मॉडल पेपर, बिहार का है, संस्कृत का है। और देखिए मित्रों, अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उस परीक्षा पर आप अपना टाइम दे रहे हैं तो आपकी परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण होगी, क्योंकि परीक्षा को पास करने के लिए आपके पास में सिलेबस होना चाहिए और सिलेबस से ही आप ये जान पाएंगे कि आखिर में हम तैयारी किसकी कर रहे हैं। आपके नोट्स बने होने चाहिए टॉपिक के अनुसार, और देन आपका PYQ हल होनी चाहिए, जिससे आप समझ पाएंगे कि किस टॉपिक से अधिक क्वेश्चन आ रहे हैं। और रिवीजन करते रहिए, क्योंकि रिवीजन आपकी परीक्षा को पास करने की जड़ है। तो आप लोग जो है, जैसे 3 दिन बाद रिवीजन, 8 दिन बाद, मंथली बाद आपको जो है रिवीजन करना है, जिससे आप कभी भूलेंगे नहीं। अब चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो पहला ही प्रश्न है हमारी स्क्रीन पर, ऋटुरषाणाम उच्चारण स्थानम किम। ऋटुरषाणाम उच्चारण स्थान क्या है? तो आपको उच्चारण स्थान याद करने हैं अच्छे से। कंठ है, मूर्धा है, तालु है, दंतोष्ठ है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऋटुरषाणाम मूर्धा, बी ऑप्शन। मारो मोहर, लगाओ ठप्पा, अब की बार बिहार में होगा सिलेक्शन पक्का। इसका आंसर बी। नेक्स्ट है, वर्णानाम दर्शने का संज्ञा भवति। वर्णानाम अदर्शने संज्ञा होती है, तो कौन सी संज्ञा होती है? अभाव, संहिता, लोप, संयोग। तो ये होती है आपकी अदर्शने लोपः, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, संहिता इत्स्या संज्ञा विधायक सूत्र निर्धारित। संहिता का जो है संज्ञा विधायक सूत्र क्या है? संयोगादस्य लोपः, परः सन्निकर्षः, सहितैक पदे या सुप्तिंगतम। तो कौन सा है तीसरे का सही ऑप्शन? ये आपका परः सन्निकर्षः, बी ऑप्शन राइट है। अगर मित्रों, अगर आपको किसी भी प्रश्न पर डाउट होता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट किया करें। और मित्रों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जितना हुआ करे आप लोग वीडियो को शेयर किया करो हमारे सभी संस्कृत के मित्रों को, क्योंकि आपको पता है विद्या धन एक ऐसा धन है जिसे जितना खर्च करते हैं उतना ही ये बढ़ती है। इसलिए आप लोग बांटते चलिए प्यार के साथ में, और आप लोगों की जो बांटने से किसी का भला हो सकता है। तो इसका आंसर जो है बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण जमा रिद्धि इत्यस्य संधि रूपा भवति। तो संधि किसे कहते हैं? 2 वर्डों के मेल को। संधि 3 प्रकार की होती हैं, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। इसमें पूछा है कि ये विच्छेद दिया गया है, इसका संधि क्या होगा? तो इसका संधि होगा आपका कृष्णार्धी, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। हरिः जमा रम्यः इत्यस्य संधि पदम अस्ति। हरि और रम्य को मिलाने से कौन सी संधि बनेगी? तो 5वें का जो सही ऑप्शन है वो आपका हरि रम्यः, बी ऑप्शन राइट है। हरि रम्यः यानी कि बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्लेख इत्यस्य संधि विच्छेदो अस्ति। उल्लेख का संधि विच्छेद करना है, यानी कि उल्लेख को कैसे तोड़ेंगे? तो उद्लेख या उल्लेख या उल जमा लख, ओंग जमा लेखः। इसका सही आंसर अगर आपने ए चुना है तो बिल्कुल सही है, उद जमा लेखः, ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, तट्टिका इत्यस्य प्रयोगस्य शुद्ध संधि विच्छेदः। तट्टिका की संधि विच्छेद क्या होगी? तो 7वें का फ्रेंड तत् जमा टीका, डी ऑप्शन राइट है। तत् जमा टीका आपका डी ऑप्शन सही है। अगला है 8वां है, अधोलिखितेषु लघुत्र्यं नास्ति। जो नीचे लिखे हुए हैं उसमें लघुत्री नहीं है, तो लघुत्री नहीं है। अब इसमें है कौन से हैं? तो क्या रघुवंशम है, किरातार्जुनीयम में है, कुमार संभव है या मेघदूतम है? तो इसमें 8वें का आपका सही है, किरातार्जुनीयम जो है लघुत्रीय नहीं है। बाकी का आपका रघुवंश, कुमार संभव। और ऐसे आप लोग जैसे रघुवंशम महाकाव्यम, ये इसमें लघुत्री पूछा है कि लघुत्री नहीं है, तो 8वें का
बी ऑप्शन सही है। किरातार्जुनीयम जो है ये लघुत्तरीय नहीं है। बाकी के रघुवंशम, कुमारसंभवम, मेघदूतम ये आपके लघुत्तरीय हैं। 9वां है ग्रंथान कालानुक्रमेण लिखतः। आपको ये ग्रंथों को मतलब काल क्रम से लिखना है। तो किरातार्जुनीयम में न्यषदीयम, शिशुपालवधम, रघुवंशम ये आपको क्रम से लिखने हैं, तो क्रम के लिए दिया गया है। तो इसका सही ऑप्शन अगर आपने चुना है डी, ये यानी कि पहला घ क ख ग, ये सही है। नेक्स्ट है द्रव्य श्रव्य भेदेन काव्यस्थ कति भेदा। द्रव्य श्रव्य के भेद के अनुसार काव्य के कितने भेद हैं? 2 पंच अष्टौ नव। तो 10वें का है 2। कितने हैं? 2 हैं दृश्य के। ठीक है, ए ऑप्शन राइट है। रस संप्रदायस्य प्रवर्तक कह। तो रस संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो आपके भरत है। डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है वाल्मीकि रामायणे कति कांडानि सन्ति। रामायण के में जो वाल्मीकि जी की रामायण है उसमें कितने कांड है? तो सबको पता है भैया 7 कांड हैं। कौन कौन से हैं आप लोग कमेंट में अवश्य लिखा करें मित्रों, क्योंकि जो मित्र एक बार लिख देते हैं ना वो कभी भूलते नहीं हैं, इसलिए कमेंट में आप 7 कांडों के नाम लिखें। वाल्मीकि रामायणे पंचम कांडम अस्ति। वाल्मीकि रामायण में 5वां जो कांड है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है आपका सुंदरकांड। अब ये 5वां पूछा है तो चतुर्थ भी पूछ सकते हैं, इसलिए 7 कांड हैं। 7 के नाम आप लोग याद अवश्य कर लेना। नेक्स्ट है बालीवधम रामायणे कस्मिन् कांडे वर्तते। जो बालीवध रामायण में किस कांड, जो बालीवध है वो रामायण के किस कांड में है? बाली का जो वध किया गया है सुंदरकांड में है, किष्किंधा कांड में, अरण्य कांड में या बाल कांड में? तो 14 में का सही आंसर है आपका बी, किष्किंधा कांड में आपका बाली के वध का वर्णन किया गया है। ठीक है, 14 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट है यावस्यन्ति गिरयः सरित्स्य महितले इत्येतत् वाक्यम कमनुष्यति। इस वाक्य में क्या वो कहाँ से लिया गया है? ये रामायण से, भगवत गीता से, महाभारत से या ईशावास्योपनिषद से? तो 15 में का है रामायण से। कहाँ से लिया गया है? रामायण से ये लिया गया है, ए ऑप्शन। पंचम वेद कौन सा ग्रंथ है? पंचम वेद, देखिए वेद हैं आपके 4, लेकिन पंचम वेद किस ग्रंथ को कहा गया है ये पूछा गया है। तो देखिए ये कहा गया है आपके महाभारत को पंचम वेद का नाम दिया गया है। सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17वां। महाभारतस्य बृहत्तम पर्व अस्ति। महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है, तो कौन सा है बड़ा पर्व? ये है शांति पर्व। मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर ए होगा आपका पक्का। नेक्स्ट है यदि हस्ति तदन्यत्र यत्रे हस्ति न तत्वकचिद इयमुद्घोषणा स्वरे रचना विषय केन कृता। ये घोषणा जो है स्वरवचनों के लिए विषय में की गई है। ये किसने की है? वाल्मीकि ने, श्रीमद्भगवत कृता व्यास जी ने, महाभारत कृता व्यास ने या श्री हर्षेण ने? 18वां का है सी ऑप्शन, महाभारत कृता व्यासेन सी। नेक्स्ट है धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतवर्षम यदि हस्ति तदन्यत्र यत्रे हस्ति न तत् क्वचित्। धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतवर्षभ यदि हस्ति तदन्यत्र यत्रे हस्ति न तत् क्वचित्। तो ये कौन से पर्व में वर्णित है? तो 19 में का है सी, आदि पर्व में ये धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में वर्णन किया गया है। इसका सी ऑप्शन राइट है। उपदेश प्रधान भवति। उपदेश प्रधान होता है वेद, पुराण, कर्मकांड, सांख्य दर्शन। तो ये होता है पुराण। पुराणों में उपदेश दिए जाते हैं, ये उपदेश प्रधान है। बी ऑप्शन मित्रों आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मत्स्य पुराण में दुर्ग की संख्या है। मत्स्य पुराण में दुर्ग की संख्या कितनी है? 5 है, 9 है, 6 है, 11 है। तो ये है आपकी 6। मत्स्य पुराण में 6 दुर्ग की संख्या है। सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है कालिदास के मंदाक्रांता छंद की प्रशंसा किसने की है? मल्लिनाथ ने, जयदेव ने, दंडी ने, क्षेमेंद्र ने। तो ये की है आपके क्षेमेंद्र ने। किसने की है? 22 में का डी ऑप्शन राइट है, क्षेमेंद्र ने की है।
और फ्रेंड्स क्लास के अंत में आपको बताया जाएगा कि आपको किस टॉपिक को अधिक पढ़ना चाहिए जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग क्लास को कंप्लीट देखा करें और जितना हुआ करें फ्रेंड्स आप लोग सपोर्ट किया करें। ठीक है फ्रेंड्स, 23वां प्रश्न है आपका, मेघदूतम में किस देव का वर्णन नहीं मिलता है? मेघदूतम में किस देव का वर्णन नहीं मिलता है? राम और सीता का, शिव पार्वती कार्तिक का, विष्णु और बलराम का, ब्रह्मा नारद और संतोषी का। तो मेघदूत कालिदास की रचना है। ठीक है, अब जो मेघदूत है इसमें देखिए ब्रह्मा नारद और संतोषी का वर्णन नहीं मिलता है, तो हमसे नहीं पूछा गया है और नहीं के लिए आंसर डी आपका राइट है। मेघदूत का नायक है, तो देखिए नायक 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये चारों के नाम बताना। अब इसमें नायक कौन है? कुबेर, मेघ, यक्ष, शिव। तो बात जब मेघदूत की आ जाए तो मेघदूत के जो नायक हैं वो 24 में का है यक्ष। कौन है? यक्ष। सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, रिक्त शर्वो भवत ही लघु पूर्ता गौरवाया। यह पंक्ति यक्ष किसके लिए कहता है? यक्षिणी के लिए, मेघ के लिए, कुबेर के लिए, अलकापुरी के लिए। तो 25 में का बी है, मेघ के लिए कहा गया है ये। रिक्त सर्वा भवती लघु पूर्ता गौरवाया, यह मेघ में कहा गया है, मेघ के लिए। 25 में का क्या है आपका? बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26वां है, रघुवंशी जगत पितरौ इति कौ वर्णितौ। रघुवंश में जगत पितरौ का वर्णन किया गया है किसके लिए? राधा कृष्ण के लिए, सीताराम के लिए, पार्वती परमेश्वर के लिए। तो 26 में का सी ऑप्शन सही है, पार्वती परमेश्वर के लिए किया गया है सी। रघुवंशियों का कौन सा काल क्रमानुसार युग्म सही है? रघुवंशियों का सबसे पहले काल आपको बताना है क्रम से। तो 27 में का देखिए रघु, अज, दशरथ, राम, यही सही है। सबसे पहले रघु, इसके बाद में अज और इसके बाद में हुए दशरथ और दशरथ जी के बाद में हुए राम, इसलिए ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रुतेरिवार्थ स्मृतिरन्वगच्छत इत्यत्र को अलंकार। इसमें कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है? उत्प्रेक्षा, उपमा, दृष्टांत, तुल्य योगिता। 28 में का भैया बी ऑप्शन सही है। श्रुतेरिव, यहाँ पर एव आ जाए वहाँ पर आपका उपमा अलंकार होता है, बी ऑप्शन राइट है 28 में का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमनः संलक्ष्यते ह्यूम मग्नौ विशुद्धि श्यामिका पी वा श्लोकार्थ अस्ति। ये श्लोक कहाँ से लिया गया है? 29 में का रघुवंश, रामायण से, किरातार्जुनीयम से या पंचतंत्रस्य से। तो ये लिया गया है आपका रघुवंश महाकाव्य से, ए ऑप्शन। आराधया सपत्नीकः प्रीता कामदुधा ही शाका। ये आराध्या सपत्नीक, प्रीता कामदुता ही शाका, ये किसके लिए बोला गया है? कामधेनु, सुदक्षिणा, मेना, नंदिनी। तो ये बोला गया है नंदिनी के लिए, क्योंकि कामधेनु किसके लिए कहा गया है? नंदिनी के लिए बोला गया है, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, भारवी किसके उपासक थे? भारवी की रचना कौन सी है? किरातार्जुनीयम है, सबको पता होगी, नहीं पता है तो याद कर लीजिए। ये किसके उपासक थे? तो 31 में का सही ऑप्शन अगर चुनते हैं आप शिव, तो हाँ बिल्कुल सही बात है, भारवी शिव के उपासक थे, बी ऑप्शन। किरातार्जुनीयम का कथानक कहाँ से लिया गया है? तो किरातार्जुनीयम का जो कथानक है वो आपके महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? वन पर्व से लिया गया है। और जो आदि पर्व से लिया गया है वो अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। ये आपका क्वेश्चन का आंसर है, कथानक लिया गया है वो महाभारत के वन पर्व से लिया गया है, तो ए ऑप्शन राइट है। भारवी के काव्य में किस अलंकार की प्रमुखता है? रूपक की, उत्प्रेक्षा की, अलंकार की, उपमा की या चित्रालंकार की? 33 में का सही आंसर है डी, चित्रालंकार का इसमें वर्णन किया गया है भारवी के काव्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वनेचर हस्तिनापुर से लौटकर युधिष्ठिर से कहाँ पर मिले थे? बताइए। विंध्य वन में, नंदन वन में, विराट वन में, द्वैत वन में। तो ये सबको पता होगा, द्वैती वन में मिले थे। मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर डी आपका पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35वां, भारवी की कुल कितनी रचनाएं हैं? तो भारवी की जो रचना है वो मित्रों एक ही रचना है भारवी की, और वो है आपकी किरातार्जुनीयम। ठीक है, सी ऑप्शन। हरिय वैकुंठम अधिवसति, हरि वैकुंठ में रहते हैं
इत्यस्य कर्म संज्ञा विधायक सूत्र अस्ति। यह किस विधायक सूत्र से बना है? आदिशिंगिस्ता कर्म से, उपान्वधन्यं वश से, कथितम च से, या उपो अधिके च से। तो 36 में का आंसर आपका जाता है बी, उपान्वधन्यं वश से बना है बी ऑप्शन आपका 36 का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माशेन भगवद गीता अधीता अत्र रेखांकित पदे तृतीय विभक्ति, यानी कि आपको माशेन में बतानी है कि किस विभक्ति से तृतीय विभक्ति हुई है, इसका सूत्र क्या है। तो 37 में का सही है, अपवर्ग तृतीया से माशेन हुआ है, इसमें अपवर्ग तृतीया सूत्र का प्रयोग हुआ है, ए ऑप्शन। निक्षा इत्यस्य योगे का विभक्ति भवति, तो निक्षा में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो सबको पता होगा, द्वितीय। अविता परितः सम्या निक्षा द्वितीय विभक्ति, ए ऑप्शन। गाम दोग्धि पयः इत्यत्र कस्य सूत्रस्य उपयोगः भवति? गाम दोग्धि पय से कौन से सूत्र का उपयोग हुआ है इसमें, गाम दोग्धि में? तो ये हुआ है आपका अकथितम च, डी ऑप्शन। यस्य च भावेन भावलक्षणम इति सूत्रेण का विभक्ति भवति? यस्य च भावेन भावलक्षणम में कौन से सूत्र से विभक्ति हुई है? द्वितीया से, चतुर्थी से, पंचमी से, सप्तमी से। तो सप्तमी से हुई है, यस्य च भावेन भावलक्षणम, सप्तमी, डी ऑप्शन। सहयुक्ते प्रधाने इत्येन विभक्ति भवति, सबको पता होगा सहयुक्त के प्रधान में जो विभक्ति का प्रयोग होता है वो आपका तृतीया का ही होता है, ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? कर्मवाच्य, वाच्य देखिए 3 होते हैं, कर्म, कर्त, भाव, कर्त, कर्म, भाव, ये 3 होते हैं। अब इसमें पूछा है कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति है? तो कर्ता में जो विभक्ति का प्रयोग किया गया है वो तृतीय विभक्ति का है। किसका भैया? तृतीया का है, सी ऑप्शन। अगला है, भवन्तः कुत्र भविष्यन्ति का भाववाच्य में रूपांतरण होगा। भवंत कुत्र भविष्यति, इसका भाववाचक में प्रयोग कैसे करेंगे? तो 43 में करेंगे, भवद्दि कुत्र भविष्यते, भवद्दि कुत्र भविष्यते, सी ऑप्शन राइट है आपका। ठीक है, 43 में का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44वां है, बाणभट्ट के पिता का नाम क्या था? कुबेर, चित्रभानु, वत्स, अर्थपति। तो बाणभट्ट के जो पिताजी थे उनका नाम था चित्रभानु। क्या था? चित्रभानु था, बी ऑप्शन। सुकनास के अनुसार शास्त्र जल प्रक्षालित बुद्धि भी कब कालुष्य प्राप्त को होती है? तो सुकनास ने उपदेश दिया था, है ना, तो उन्होंने बोला है कि शास्त्र जल के धोने से भी बुद्धि भी कालुष्य को प्राप्त हो जाती है। कब? तो ये होती है जब युवावस्था होती है ना, जब चाहे आप शास्त्रों के जल से धुल देना लेकिन फिर भी बुद्धि युवावस्था में कालुष्य माने विकार हो जाती है। तो ये आपका बी ऑप्शन सही है। कादंबरी के कथामुख के प्रारंभ में किस राजा का वर्णन है? तो कादंबरी के जो कथामुख में प्रारंभ में जो वर्णन किया गया है वो आपके शूद्रक का वर्णन किया गया है। किसका? शूद्रक का, शी। नेक्स्ट है, पुरुषों के लिए समग्र मलों को धोने में समर्थ बिना जल का स्नान है। तो भैया गुरु का उपदेश है ना, क्या है? पुरुषों के लिए समग्र मलों को, सारी गंदगी को जो धो देता है वो आपके गुरु के उपदेश होते हैं। 47 का बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, अंबिका दत्त व्यास पुत्र शिक्षा प्राप्त बना। अंबिका दत्त व्यास जी ने कहाँ पर शिक्षा को प्राप्त किया था? प्रयाग में, देवप्रयागे, काश्याम, महाराष्ट्रे। 48 का है काश्याम में। कहाँ पर प्राप्त की थी? काश्याम में प्राप्त की थी मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ तीर्थ केन जितः। सोमनाथ तीर्थ को किसने जीता था? तो ये जीता था महमूद गजनवी। किसने? महमूद गजनवी इत्यनेन, डी ऑप्शन राइट है। अगला है, शिवराज विजय विप्रकन्या केन अपहर्ता। शिवराज विजय में विप्रकन्या को कौन ले गया था? द्रविड़े यवन युवके वनवासी भ आर्य। तो ये 50 क्वेश्चन हैं आपके, ये इसका सही आंसर है यवन युवकेन। ठीक है, कौन है? यवन युवकेन। शिवराज विजय किसकी रचना है? पंडित अंबिका दत्त व्यास की। ये निश्वासों में लिखी गई है। तो यवन युवकेन, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगीराज अंतिम वारम कदा जागृत। योगीराज अंतिम बार कब जागे थे भैया? तो ये जगे थे आपके युधिष्ठिर के समय पर, विक्रमादित्य काल के समय में, या औरंगजेब काल के समय में। औरंगजेब
या पृथ्वीराजस्य काले। तो 51 का सही आंसर है आपका सी, औरंगजेब के काल में, औरंगजेब काले। 51 का देख लीजिए, 51 का सी ऑप्शन राइट है ना, औरंगजेब काले है। नेक्स्ट है सुकवि इति नामना विख्यात आसीत। सुकवि के नाम से कौन विख्यात हैं? तो सुकवि के नाम से आपके पंडित अंबिका दत्त व्यास जी विख्यात हैं, सी ऑप्शन। शकुंतला की विदाई का वर्णन किस अंक में है? शकुंतला की जो विदाई की गई है वो आपके चतुर्थ अंक में की गई है। किसमें? चतुर्थ अंक में की गई है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 54वां, शकुंतला के पुत्र का क्या नाम था? ये सबको पता होगा भैया, सर्वदमन था, है ना। 54वें का कौन सा क्वेश्चन सही है? ए ऑप्शन राइट है। भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, यह शुक्ति है। तो ये शुक्ति कहाँ से ली गई है? मेघदूत से, नीति शतकम से, अभिज्ञान शाकुंतलम से, या कादम्बरी से? तो मेघदूत कालिदास जी की है, नीति शतकम भर्तरी की है, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की है, और कादम्बरी आपकी बाणभट्ट की है। ठीक है, ये तो रचनाओं के नाम हो गए। अभी यह सूक्ति कहाँ से ली गई है? सूक्ति की बात चल रही है, तो यह सूक्ति जो ली गई है यह अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है। मारो मोहर लगाओ ठप्पा, अब की बार बिहार में होगा सिलेक्शन पक्का। नेक्स्ट है 56वां, गुरुवपी विरह दुख माशावंदह सहायति, किसकी उक्ति है? तो ये जो युक्ति कही गई है ये अनुसुईया ने बोला है, तो इसका ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है शकुंतला के गर्भ में दुष्यंत का तेज पल रहा है, यह बात कर्ण को किसने बताई? तो ये बात बताई थी अशरीरिणी आकाशवाणी ने, सी ऑप्शन सही है 57 का। दर्शक किस देश के राजा थे? दर्शक अवंती के, मगध के, वत्स के, उज्जैनी के। तो 58 का है बी ऑप्शन, मगध के थे दर्शक, मगध, बी दर्शक। पद्मावती के भाई का क्या नाम था? योगेंद्रायण, रुमड़वान, दर्शक, या प्रद्योत? तो जो पद्मावती थी उनके भैया का नाम था दर्शक। क्या नाम था? दर्शक था, सी ऑप्शन सही है। अगला है स्वप्न वासवदत्तम में किस प्रकार का मंगलाचरण है? तो मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 3, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और आशीर्वादात्मक। अब इसमें पूछा है कि स्वप्न वासवदत्तम में कौन सा मंगलाचरण है? तो 60 में का सही है आशीर्वादात्मक, आशीर्वादात्मक, सी ऑप्शन। अगला है स नः पितेव शून्वे, किस सूक्त से संबंध है? स नः पितेव शून्वे, तो 61 में का सी ऑप्शन सही है, अग्नि। कौन सा है? अग्नि, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है अग्नि को कितने सूक्तों में स्तुति की गई है? अग्नि की कितने सूक्तों में स्तुति की गई है? 200 में, 250 में, 400 में, या 100 में? तो ये की गई है आपकी 200 में। कितने सूक्त हैं? 200 में अग्नि सूक्त का वर्णन किया गया है स्तुति करके। शवित्र सूक्त 1/35 के ऋषि हैं शवित्र के, तो शवित्र के भैया हिरण्य स्तूप हैं, हिरण्य स्तूप, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका 64वां, उरुगाय। उरुगाय का अर्थ है, उरुगाय का अर्थ बताना है आपको। बड़े जबड़ों वाला, लंबी भुजाओं वाला, बहुत लोगों द्वारा स्तुत्य, अनेक गायों वाला। तो 64 में का सही है आपका बहुत लोगों द्वारा स्तुत्य, सी ऑप्शन। उरुगाय का बहुत लोगों द्वारा स्तुत्य, सी ऑप्शन आपका 64 में का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुत्वान, यह विशेषण किसका है? मरुत्वान, तो मरुत से तो आप समझ गए होंगे कि ये इंद्र के लिए प्रयोग किया गया है, मरुत है ना, सी। कस्मिन् वरे यमस्त्रिणाचिकेत सम अग्निम अदात, ये प्रथम वर में है, द्वितीय वरे में है, तृतीय वरे में है, या चतुर्थ वरे में है? तो 66 में का है बी ऑप्शन, द्वितीय वरे। किसमें है? द्वितीय वरे। कट शाखाया उपनिषद किम नाम अस्ति, कट शाखा जो है वो किस उपनिषद का नाम है? प्रश्नोपनिषद का, ईशावास्योपनिषद का, कठोपनिषद का, या केनोपनिषद का? तो 67 में का है कठोपनिषद को ही कठ शाखाया कहा जाता है, तो इसका उपनिषद का नाम जो है कठ शाखा का कठोपनिषद है। राम शब्द का तृतीय द्विवचन क्या होगा? रामा रामू रामः, रामम रामो
तो आपको इसमें पूछा राम शब्द का तृतीया, तृतीया का रामेण, रामभ्याम, रामभ्याम द्विवचन क्या होगा? तो 68 में का ए सही है, रामभ्याम, ए ऑप्शन। लता शब्द का द्वितीय बहुवचन क्या होगा? लता का। तो आपको रूप याद करने हैं, रूप तो भैया आने आने हैं, है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है रूप। 69 का लताः द्वितीय बहुवचन होगा लताः, ए ऑप्शन। मधु शब्दस्य षष्ठी विभक्तौ द्विवचने रूपम अस्ति, मधु शब्द का षष्ठी विभक्ति द्विवचन रूप है। तो 70 में का है आपका डी, मधुनोह, क्या है? मधुनोह, डी। पुल्लिंग सर्व शब्दस्य तृतीय एकवचने रूपम अस्ति, पुल्लिंग में सर्व शब्द का तृतीय एकवचन रूप क्या होगा? तो 71 71 का होगा सर्वेण, क्या होगा? सर्वेण, सी ऑप्शन। 72वां है अस्मद शब्द का द्वितीय बहुवचन का विकल्प रूप होगा, तो विकल्प रूप क्या होगा? 72 में का है सी, नह, क्या होगा? नह। नेक्स्ट है दृश्य धातु लट लकारस्य प्रथम पुरुष बहुवचने रूप अस्ति, लट लकार मतलब वर्तमान काल में प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? दृश्य का। तो दृश्य की बात करें तो 73 का होगा डी, बहुवचन की बात चल रही है, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, डी ऑप्शन राइट है। क्र धातु लट लकारस्य मध्यम पुरुष एकवचने रूपम भवति, मध्यम पुरुष का एकवचन का रूप बताना है, तो 74 का जाएगा आपका करोषि, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका 75वां है दा धातु के मध्यम पुरुष के रूप किस वर्ग में है? दा धातु मध्यम पुरुष के पूछा है, तो मध्यम पुरुष का है आपका ददामि, दद्दवः, ददम, ये होगा। तो ये तो आपका उत्तम पुरुष का है ना, हमसे पूछा है मध्यम पुरुष का, तो मध्यम पुरुष का होगा आपका ददाशि, दत्तः, दत्थ, यानी कि बी ऑप्शन राइट है। 75 का बी, कौन सा है? आपका बी ऑप्शन सही है। ये आपका प्रथम का हो गया, ये मध्यम का, और ये आपका उत्तम का, और हमसे पूछा गया है मध्यम का, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही है। अब देखिए वेद त्रयी समूह क्या है? वेद त्रयी समूह आपको बताना है कि वेद त्रयी समूह आपका क्या है। तो ये है आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। पहले ऋग्वेद आएगा, फिर यजुर्वेद आएगा, फिर सामवेद आएगा, यही आपका वेद त्रयी का समूह है। नेक्स्ट है वेद्या अमृतमस्तुनिर्ते शुक्ल यजुर्वेदस्य कस्मिन् अध्याय प्राप्यते, तो ये शुक्ल यजुर्वेद में किस अध्याय में प्राप्त है? विद्यामृत अस्तुनिर्ते 10वें में, 11वें में, 23वें में या 44वें में? तो 77 का है भैया डी, 44, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ है, तो सबको पता होगा संगीत के बारे में जब बात आ जाए तो आपका सामवेद आ जाते हैं, है ना। ऋग्वेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं? ऋग्वेद के, तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं 2। बी ईशावास्योपनिषद किस वेद से संबंधित है? बताइए। ऋग्वेद से, शुक्ल यजुर्वेद से, कृष्ण यजुर्वेद से, सामवेद से, तो ये हैं आपके शुक्ल यजुर्वेद से, आपका बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्याहार विधायक सूत्र, प्रत्याहार का विधायक सूत्र आदिरनित्यते संहिता, प्रत्याहार का जो विधायक सूत्र है वो है आदिरंत्येन संहिता, क्या है? 81 में का देख लीजिए, 81 में का आपका ए ऑप्शन राइट है, ये रहा। तो क्या है इसका? आदिरंत्येन संहिता, ए ऑप्शन। अक क्या है? अक प्रत्याहार है, उपसर्ग है, वार्तिक है, प्रत्यय है, तो आपको पता ही होगा अक जो है एक प्रत्याहार है, ए ऑप्शन। वागार्थाविव पदे समासः अस्ति, वागार्थाविव में समास है, तो वागार्थाविव में जो समास का प्रयोग किया गया है वो आपका शुपशुपा समास का प्रयोग किया गया है, ए ऑप्शन। द्वियमुनम, तो द्वियमुनम, जहाँ भी यमुनम वाली बात आ जाए, संख्यावाची हो, तो आप आंख बंद करके डाल देना, अव्ययीभाव समास बिल्कुल सही जाएगा, सी ऑप्शन। हरित्रात, हरित्रात में समास विग्रह करने पर क्या बनेगा? तो हरित्रात का अगर हम समास विच्छेद करेंगे, समास करेंगे विग्रह, तो इसका सही बनेगा हरिणात्रातः, क्या बनेगा? हरिणा। 85 का सी ऑप्शन राइट है, हरिणात्रातः बनेगा इसका सही ऑप्शन सी।
क्या बनेगा? सी। अगला क्वेश्चन है आपका, अब्राह्मण में कौन सा समास है भैया? अब्राह्मण। तो जहाँ पर आपका अब्राह्मण आ जाए वो आपका जाएगा तत्पुरुष समास, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, मातरम हृदये ध्यात्वा विशदाम्बुजवासिनीम पद्यांशी अस्मिन् अम्बुजवासिनीम इति पदेन कस्य देवतया बोधा भवति। इसमें किस देवता का जो वर्णन है वो बताना है, किस देवता के बारे में बताया गया है? 87 का। तो ये सरस्वती देवतायाम ए ऑप्शन। काव्य दीपिकायां प्रथम शिखायाः विषयः वर्तते। काव्य दीपिका की प्रथम शिखा के विषय में आपको बताना है। काव्य निरूपण है, काव्य भेद है, गुण स्वरूप है या उपर्युक्त एकस्माधिकः। तो 88 का है ए, काव्य निरूपणम, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, सुरभिम सुमनो भरही में कौन सा अलंकार है? तो सुरभि की बात आ जाए तो यमक अलंकार। तो दोनों सुरभि अलग हैं, इसलिए यमक अलंकार हैं। सुरभि का दोनों का अलग अलग अर्थ है। नेक्स्ट है, अधोलिखित में अलंकार का नाम बताएं। ये नीचे जो दिया गया है इस अलंकार को बताना है कि अधर किशलय रागः कोमल विटपानुका रडौ बाहु कुसुमिव लोभनीयम यौमन अंगेशु सन्निधम। कौन सा अलंकार इसमें प्रयोग किया गया है? तो ये किया गया है आपका इव आ गया ना, तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो गया, उपमा की गई है। अधर होठों की, होठों के समान कोमल हैं, यानी होठों ये कुसुम के समान आपके कोमल अधर, किशलय राग कोमल विटप, उपमा की जा रही है। तो ये आपका युवावस्था के बारे में बताया गया है, उपमा अलंकार। अब भैया इसे देखिए, इसमें 91 से 95 तक का दिया गया है कि पहले गद्यांश को पढ़िए और सही से इसका उत्तर दीजिए। तो आपको गद्यांश को पढ़ना है, देन इसका आंसर देना है। तो देख जैसे दिया गया है, प्रश्नों को पहले पढ़ लेते हैं। सुप्रसिद्धम पुरातनम विद्या केंद्रम अस्ति वाराणसी नगर्या कह विश्वविद्यालय वर्तते। 2 क्वेश्चन देख लिए, अब पढ़ लीजिए इसे। वाराणसी भारतस्य सुप्रसिद्धम पुरातनम विद्या केंद्रम अस्ति। वाराणसी भारत की सुप्रसिद्ध प्राचीन विद्या केंद्र है। अत्र प्राचीन कालात् पठन पाठनयो परंपरा राजते। यहाँ प्राचीन काल से ही पढ़ने और पढ़ाने की परंपरा है। अत्र अनेके विख्याता पंडिताः जाता। यहाँ अनेक विख्यात पंडित भी हैं। यद्यपि अत्रत्यानां पंडितानां देशे विदेशे च प्रतिष्ठा पावती। अद्यापि माने आज भी यहाँ के पंडित देश और विदेश में प्रतिष्ठा को प्राप्त होते हैं। विश्वविख्याता काशी हिंदू विश्वविद्यालय अत्र विराजते। विश्वविख्यात काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी यहाँ विराजमान हैं। कौन? आपके अध्यापक और अध्यापिकाएँ। संस्कृत शिक्षा या प्रसिद्ध केंद्र संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय अत्रैव अस्ति। संस्कृत शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय भी यही है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ अत्रैव अस्ति। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ भी यही है। अत्र अनेकानि पर्यटन स्थलानि सन्ति। यहाँ अनेक पर्यटन स्थल भी हैं। विश्व प्रसिद्ध सारनाथ स्थित बौद्ध मंदिरम इहेव अस्ति। विश्व प्रसिद्ध सारनाथ का स्थित बौद्ध मंदिर भी यही है। अत्र भगवान बुद्ध प्रथम ज्ञानोपदेश शिष्येभ्यः ददात्। यहाँ भगवान बुद्ध ने प्रथम ज्ञान का उपदेश शिष्यों को दिया था। अत्रैव भारत माता इति नामकम मंदिरम अपि अस्ति। यहाँ ही भारत माता इस नाम का मंदिर भी है। तो आपकी हिंदी समझ में आ गई होगी। अब फटाफट से आंसर देख लीजिए। अगर किसी भी मित्र पे संस्कृत से हिंदी बनाना नहीं आता है तो वो इस तरीके से देख सकते हैं, सुप्रसिद्ध पुरातनम विद्या केंद्रम अस्ति, है ना। अब यहाँ देखिए कि सुप्रसिद्ध कहाँ लिखा हुआ है। वाराणसी भारतस्य सुप्रसिद्ध, वाराणसी जहाँ भी दिखे वो आंसर सही जाएगा। तो 91 का आपका वाराणसी 91 का ए ऑप्शन राइट है। फटाफट से बस समझ आपको दिखानी है। इसमें बिल्कुल भी संस्कृत नहीं आती हिंदी बनाना, तो बस ये पकड़ना कि इस प्रश्न में सुप्रसिद्ध पुरातनम विद्या केंद्र अस्ति, ये पुरातनम केंद्र विद्या केंद्र कहाँ पर है वहीं पे मिल जाएगा। और ये भी ध्यान रखना कि पहले का जो आंसर है वो आपके पहली या दूसरी तीसरी लाइन तक मिल जाता है। वाराणसी नगर्या कह विश्वविद्यालय वर्तते। वाराणसी नगरी में कौन से विश्वविद्यालय हैं? काशी हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय या उपयुक्त बिल्कुल है।
देखो ये भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी आया था, महात्मा गांधी भी आया था, संपूर्णानंद भी आया था। तो 92 का डी सही है, उपयुक्त एकाश्माधिक डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 93, भगवान बुद्ध प्रथम ज्ञानोपदेशक केभ्यः अददात्। भगवान बुद्ध ने प्रथम ज्ञानोपदेश किसको दिया था? मुनि को, ब्राह्मण को, शिष्य को या उपयुक्त एकस्माधिक। तो 93 का है आपका शी, शिष्येभ्य आया था ना, शी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कस्या शिक्षायाः प्रसिद्ध केंद्रमस्ति। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय किस शिक्षा के लिए प्रसिद्ध केंद्र है? आंग्ल भाषा के लिए, संस्कृत के लिए, तेलुगु के लिए या उपयुक्त एकाश्माधिक के लिए। तो 94 का है बी, संस्कृत भाषा के लिए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है, बी ऑप्शन। केषां देशे विदेशे च प्रतिष्ठा भवति। किसकी देश और विदेश में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है? पंडितों की, राजाओं की, गुरुओं की या उपयुक्त एकाश्माधिक। तो 95 का सही ऑप्शन है पंडितानाम। पंडितों की देश और विदेश में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, ए ऑप्शन सही है। और आपने पैराग्राफ देखा था, उसमें ये सभी दिए गए थे। नेक्स्ट है नीचे लिखे हुए प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। ये आपका क्या है, गद्यांश है, इसको पढ़ो और फटाक से उत्तर दीजिए। तो पहले प्रश्नों को देख लेते हैं एक बार। बोध गया कस्मिन् मंडले अस्ति, सिद्धार्थ कदा बोध्य प्राप्तवान। ठीक है, ये देख लिए। अब हम दैनिक से देखेंगे। बिहार राज्यस्य गया मंडले अवस्थित बोध गया नाम को ग्रामः अद्य महती प्रसिद्ध प्राप्नोति। बिहार राज्य के गया मंडल में अवस्थित बोध गया नाम का गांव आज भी महती यानी कि बहुत बड़ी प्रसिद्धि को प्राप्त है। बोध गया नाम का जो गांव है वो आज भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध को प्राप्त है। अत्र राजकुमार सिद्धार्थ वैशाख पूर्णिमायां बोधि प्राप्तवान। अत्र माने यहाँ राजकुमार सिद्धार्थ वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान को प्राप्त हुए थे। यहाँ पर जो राजकुमार सिद्धार्थ हैं वैशाखी की पूर्णिमा को ज्ञान प्राप्त किया था। बोधि माने ज्ञान प्राप्त माने प्राप्त किया। ततः परश भगवान बुद्ध इति प्रसिद्ध बौद्ध धर्मस्य सर्वे उपासका बोध गया प्रति श्रद्धा धारयन्ति। तथा माने इसके बाद भगवान बुद्ध, ततः परम सह इसके बाद में भगवान बुद्ध इस प्रसिद्धि बौद्ध धर्म के सभी उपासक बोध गया के प्रति श्रद्धा को धारण करते हैं। धारयन्ति माने धारण करते हैं। अद्य तत्र प्राचीन अस्वस्थ वृक्ष वर्तते। आज भी वहाँ प्राचीन पीपल का वृक्ष है। तस्यै छायां बुद्धः तपस्यां कृतवान। वहाँ उसकी छाया में बुद्ध जी तपस्या करते हैं। तस्य वृक्षस्य समीपे बुद्धस्य प्राचीन महाबोधि मंदिरम वर्तते। तस्य माने वहाँ वृक्ष के पास में ही बुद्ध का प्राचीन महाबोधि मंदिर है। मंदिरे पद्मासने उपविष्टस्य बुद्धस्य पाषाण मूर्ति वर्तते। मंदिर के पद्मासने में पास में ही बुद्ध की पत्थर की मूर्ति है। प्रतिदिनम सहस्राधिकम भक्ता तस्य दर्शनाय आयन्ते। रोजाना हजारों भक्त उनके दर्शन के लिए आते हैं। अब बोध गया कस्मिन् मंडले अस्ति, देख लीजिए। बोध गया कस्मिन् मंडले, बोध गया बिहार राज्य। तो ये इसमें दिया गया है क्या आपका चित्र मंडले गया मंडले, तो ये दिया गया है आपका यहाँ बिहार राज्य से गया मंडले बोध गया। तो आपको गया जहाँ भी दिखे फटाफट से आंसर लगा दीजिए। तो 96 का बी ऑप्शन राइट है, गया मंडले। सिद्धार्थ कदा बोध्य प्राप्तवान। सिद्धार्थ ने किस दिन वो यानी ज्ञान प्राप्त किया था? तो किस दिन प्राप्त किया था? वैशाख पूर्णिमा आई थी, बताओ। चैत्र पूर्णिमा, वैशाख अमावस्या, वैशाख पूर्णिमा, यहाँ ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है मंदिरे बुद्धस्य पाषाण मूर्ति कस्मिन् आसने वर्तते। मंदिर में बुद्ध की जो पत्थर की मूर्ति है वो आपकी किस आसन पर विराजमान है? वज्रासन पे, गोमुखासन पे या पद्मासन पे? तो ये तो देखा ही था, ये रहा देखिए पद्मासने उपविष्ट, ये रही है ना। तो पद्मासने जहाँ भी दिखे फटाफट से मार दीजिए मोहर, मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर सी हो जाएगा पक्का। इस क्लास का सेकंड क्वेश्चन है अस्वस्थ वृक्ष अस्य शब्दस्य को अर्थ। अस्वस्थ वृक्ष का क्या नाम बताया था मैंने, बताइए। अस्वस्थ जो वृक्ष है उसका हिंदी में क्या होगा? आम का पेड़, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़। तो अस्वस्थ पेड़ का मतलब होता है पीपल का पेड़। क्या होता है? पीपल का पेड़ है, इसलिए इसका सी ऑप्शन राइट है।
शी। और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है तस्यैव पदे संधि अस्ति। तस्यैव में संधि कौन सी है? तो जहाँ भी आपको दो मात्राएं दिखाई दें तो 100 का हो जाएगा ए वृद्धि संधि। कौन सा है? वृद्धि संधि, ए ऑप्शन। सूत्र इसका वृद्धिरादैच। कौन सा है? वृद्धिरेच वृद्धिरादैच। दो, इसमें एक में संज्ञा सूत्र है और एक में आपकी वृद्धि का सूत्र है। ठीक है, तो ये आपको सूत्र भी याद होनी चाहिए। अब बात करेंगे कि आपको किन किन टॉपिकों को अधिक पढ़ना चाहिए जिससे आपकी परीक्षा पास हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये वही क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में आएंगे। ये सब भी आपको पढ़ने हैं, जैसे आपके समास हुए, संज्ञा सूत्र हुए, संज्ञा है ना, आपकी संधि हो गई, विभक्ति, कारक, धातु, पठित अपठित, आपको ये गद्यांश और पद्यांशों को पढ़ना है, शब्द रूप पढ़ने हैं, धातु रूप को पढ़ना है अच्छे से। तो फ्रेंड, जितने भी आपकी ग्रामर में जो पोर्शन दिया गया है वो अच्छे से आपको प्रिपरेशन करनी है, अच्छे से आपको ग्रामर को पढ़ना है। आपका जो है बिहार में जो अच्छे नंबर उससे प्राप्त करेंगे, आपका सिलेक्शन भी होगा। तो कल की क्लास जो होगी मित्रों वो आपकी लक्ष्य बिहार की होगी। ठीक है, इसलिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और लक्ष्य बिहार की आपकी पहली ही क्लास होगी, इसलिए फ्रेंड जितना हो आप लोग जो है इस क्लास को सपोर्ट देना, शेयर करना अपने सभी मित्रों को। और ये क्लास आपको कैसी लगती है ये आप लोग कमेंट में अवश्य बताया करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय। और सभी कमेंट में लिखें नमः संस्कृताय।